गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको जो विषय है, जो टॉपिक है सवये रसखान के। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सवये में होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि सवये में होता वर्णिक छंद की 4 पंक्तियां। रसखान किस कालीन कवि हैं और किससे उनका विशेष स्नेह है, लगाव है। पर प्रस्तावना को यह रह गया कि वह श्री कृष्ण के समय में क्यों नहीं जन्म का हुआ और क्यों नहीं वो ग्वाल बालों के साथ वहां पर गाय को चराए, उनके साथ खेले। तो चलिए आज मैं आपको सबसे पहले उनकी जो 4 पंक्तियां हैं, जिसे हम सवये कहते हैं, इसमें करने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। मानुष मानुष हो तो वही रसिखानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हज छत्र पुरंदर धारण। जो खग हम तो बसेर करो मिली कालिंदी कोली कदम की डारण। क्योंकि जो पंक्तियां हैं एक गीतमयता है, इसे गाया जा सकता है। आप इससे अभ्यास करिए, आप भी गाइए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मानुष मानुष में होता है मनुष्य, और बसो में बसना, ब्रज जो ब्रज ही है, गोकुल गांव में, ग्वारन में होता है ग्वाल बाल, पशु। लेकिन यहाँ विशेष रूप से आप देखेंगे कि नंद बाबा के पास 1.25 लाख गायें थी, तो गाय की बात की जा सकती है, बछड़े की बात की जा सकती है। ओके। बसो मेरो अर्थात मेरा बस कहाँ पे है। चरो मिस चरना, नित प्रतिदिन हमेशा कर सकते हैं। नंद बाबा, धेनु मिस होता है गाय, मझारन मिस बीच में। पाहन मिस आप बताइए पाहन मिस क्या होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। पाहन मिस होता है पत्थर, और गिर मिस होता है पर्वत या पहाड़ कर सकते हैं। हरि छत्र, हरि होता है भगवान या ईश्वर विष्णु का बात कर सकते हैं, किसी बात कर सकते हैं। छत्र छाता, ये आप समझ सकते हैं। जो छाता एक होता है, जैसे हम ऐसे बना देते हैं इसको, और ये डंडी बना दीजिए इसको ऐसे, और ऐसे ऐसे करके हम छाता बनाते हैं बारिश से बचने के लिए। क्यों? बारिश से धूप से बचने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो छत की छाते की जो छाता होगा वह क्या होगा? गोवर्धन पर्वत। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोकुलवासियों को जो है गोवर्धन को अपनी कंचिका पर उठाया था। ओके। और यहाँ पे है खग, बराबर जो बहुत से खग मिस होता है पक्षी, बसेरो मिस बसना, मिल मिस मिलकर, कालिंदी मिस होता है यमुना, कदम जो एक वृक्ष है, एक पेड़ है, जो किस भगवान का बहुत ही प्रिय रहा, जहाँ पर उनकी डालियों पर बैठकर खेला करते थे, पूजा करते थे, और डाली डाली। ओके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारा। अर्थात यहाँ पर जो कवि हैं, रसखान जी हैं, वो कहते हैं कि हे भगवान जी, जन्म तो नहीं, मृत्यु के पश्चात यदि मेरा पुनः जन्म होता है तो मेरी तीव्र लालसा है, अभिलाषा है कि मैं ब्रज के गोकुल गांव में जो है जाके बसूं, और क्या ब्रज के ग्वालों के बीच में, ग्वालों के रूप में उस ब्रज के गोकुल गांव में जाके मैं रहना चाहता हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हैं। जो पशु कहते हैं, यदि मैं मनुष्य नहीं बना, यदि मान लीजिए आप हमें मनुष्य नहीं बनाए, यदि मुझे आप पशु में जानवर बनाते हैं, यदि गाय बनता है, बछड़ा बनता हूँ, तो कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि भगवान मैं नंद बाबा के गायों के बीच में रहकर वहां पर चरना पसंद करूंगा, भगवान रहना पसंद करूंगा। ओके, बस समझ जो लाइन है आपका कि पाहन हो तो वही गिर के, अर्थात यदि पत्थर बनते हैं उसी गिर का, अर्थात उसी पहाड़ का, उसी का अंश बनना चाहूंगा। किसका? आप कर सकते हैं कि गोवर्धन का। गोवर्धन आपको पता होना चाहिए कि जो गोवर्धन पहाड़, जो पर्वत है, वह जो है एक तरह से किस भगवान ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए क्या किया? छाते के रूप में कंचिका पर उठा लिया था। ओके। क्योंकि इंद्र को एक ये लगा कि सभी ब्रजवासी, सभी गोकुलवासी हमारी पूजा नहीं कर रहे हैं, गोवर्धन की पूजा क्यों कर रहे हैं। उससे क्रोधित हो गए थे, और क्रोध में आकर वहां पर बारिश करने लगे थे। वो चाहते थे कि पूरे गोकुल वासियों को डुबा दूं, लेकिन किस भगवान वहां पे आपकी कंचिका पर गोवर्धन को उठाकर उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अगर कहते हैं कि मैं पत्थर नहीं बनता हूं, तो मेरी एक अभिलाषा और है, क्या कि मैं पक्षी है, मैं पक्षी बनता हूं भगवान आपकी कृपा से, तो मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं यमुना के तट पर, कदम की डालियों पर वहां मिलकर, आप सबके साथ मिलकर, ग्वाल वालों के साथ मिलकर, आप समझ सकते हैं कि वहां पर हम डालियों को बसेरा करना चाहूंगा। अर्थात आप समझ सकते हैं कि जो रसखान जी है वह हर स्थिति में
हर परिस्थिति में यदि वो कहीं रहना चाहते हैं तो वह ब्रज के गोकुल गांव में ही रहना चाहते हैं, वहां से अन्यत्र कहीं और जाना नहीं चाहते। इसके द्वारा आप देखेंगे कि इसमें बहुत अच्छा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, बड़ा इस सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है और कहीं न कहीं एक इसमें गीतमयता भी इसको गाया भी जा सकता है। तो आप लोग समझ आ गया होगा। ओके, यस सर।